हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 टायर फर्स्ट के जो कि 11 अप्रैल 2022 से फर्स्ट को एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक टफेस्ट शिफ्ट थी। देखते हैं इसमें आज का स्कोर हमारा क्या बनता है। सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। इसमें 4 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का, सेकंड है जनरल अवेयरेंस का, अगला है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, नेक्स्ट है इंग्लिश कंप्रहेंशन का। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल इंटेलिजेंस, फिर इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर इसके बाद जनरल अवेयरेंस और लास्ट में इंग्लिश कंप्रहेंशन को सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा स्विच स्क्रीन पे कर लेते हैं ताकि आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वगैरह वैसे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल जूम आउट हमने किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वो शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें आएगा क्या। पी ई सब में सेम है, टी आई सब में सेम है, ओ सब में सेम है और एन भी सब में सेम है। सबसे पहले 3 आएगा तो 3 सभी में है। ठीक है, 3 के बाद क्या देखना है, 3 के बाद इसमें 2 को देख सॉरी 3 के बाद इसमें 4 और 5 में देखना है। 4 और 5 में हमने देखा तो सबसे पहले 5 आएगा, तो 5 आएगा यानी कि 3 और इसमें 3 1 5 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बताना है कैपिटल एच के विपरीत क्या होगा। कैपिटल एच के विपरीत इसमें देखिए आई से आई कट गया तो आई के इस साइड घूमेंगे एच आएगा, आई के इस साइड घूमेंगे एट द रेट आएगा, यानी कि एच का जो विपरीत होगा वो एट द रेट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है ये 5 18 70 278, इसमें क्या आएगा देखिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 5 18 70 278, ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे अगर करेंगे इसमें 4 का गुणा कराएंगे, 5 चौक 20 माइनस 2 करेंगे, ये 5 चौक 20, 18 चौक 72 माइनस 2, ये 7 चौक 28 280 माइनस 2, और इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो सॉरी 4 का, 4 8 32, 4 8 32, लास्ट में 2 घटा देंगे 0 आएगा। 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी सीरीज मैच कर रही है। अगर हम 3 का गुणा कराते 5 3 15 3 18 18 3 54 3, ये नहीं आता, 4 का ही गुणा कराने पे इसमें आ रहा है। नेक्स्ट है बी ए सी, बी से ई गया तो डब्ल्यू से क्या जाएगा, चलिए एबीसीडी राइट कर लेते हैं हम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या आएगा, बी से ई गया, बी से ई 1 2 3, तो डब्ल्यू से 1 2 3, जेड से स्टार्टिंग होगी, जेड से सारे हैं। ठीक, लास्ट में चेक कर लेते हैं, ए से यक्स आया 1 2 3, यस से क्या आएगा 1 2 3 पी आएगा, सॉरी इधर इस साइड 1 2 3 वी आएगा, वी किस में है, इसमें है। ठीक है, जेड से स्टार्टिंग होगी और इसमें लास्ट में वी आएगा। अब सेकंड चेक कर लेते हैं, इसमें ए लिखा हुआ है और ए लिखा है तो ए से यक्स पीछे की ओर जाएगा, ओ है ये भी वॉवेल है तो ये भी पीछे की ओर ही जाएगा, पीछे की ओर जाएगा कि 1 2 3 एल आएगा, एल किस ऑप्शन में आपका, जेड के बादल सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें आगे की ओर पढ़ना है, जो वॉवेल है उसमें 3 पीछे की ओर जाना है। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, 29 29 128 16 7 और 22। एट द रेट का मतलब है प्लस, डॉलर का मतलब है भाग, और परसेंटेज का मतलब है गुणा, और हैच का मतलब है माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 से भाग देंगे, 16 8 128, 8 7 56 आ जाएगा, 29 है 29 में 22 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 6 13 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। नेक्स्ट है 237 196 155 114,
इसमें अगला नंबर क्या होगा इसको देखते हैं। इसमें जब आप इसको घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 7 में 6 गया 1, 13 में 9 गया 9 4 13, 41 का। यहाँ पे कितने का आएगा, यहाँ पे 6 में 5 गया 1, 9 में 5 गया 4, 41 का। यहाँ पे 1 41 41 का आएगा। यहाँ पर 41 जब घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 13 सॉरी 7 4 11 7 आ जाएगा। 73 आपका राइट आंसर होगा। 73 किस में, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपसे कह रहा है सी के बाद डी आया, सी के बाद डी आया है तो एम के बाद एन आ जाएगा, ठीक है। एच के बाद जे आया है, एच के बाद जे 1 2, तो ए के बाद 1 2 सी आ जाएगा, सी सभी में, सी सभी में, ठीक है। इसके बाद लास्ट चेक कर लेते हैं, के बाद आर आया, के के बाद आर 1 2 3 4 5 6 7, ए के बाद 1 2 3 4 5 6 7, एच आएगा, एच सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 223 350 519 डैश क्या आएगा। अगर हम इसका डिफरेंस चेक करें, यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 3 गया 5 में 3 सॉरी 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ बचा 2 3 ही है, 3 में 2 गया 1, 127 आएगा। अगर इसमें हम 127 जोड़ते हैं तो 9 7 16, 2 1 3 1 4 और 5 1 6, 646 आना चाहिए। 646 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये अप्रोच तो सॉल्व नहीं होने, ये अप्रोच तो नहीं लगने वाली। अगला क्या लग सकती है, अब अगला अगर देखें, अगर इनको अक्षरों को जोड़ें इनके, तो 3 2 देखो 2 गुना कर सकते हैं, एक बार अभी 2 गुना कर, 2 दूना 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लेकिन ये 2 पंचे 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसी ऑप्शन में है नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 2 7 आया, यहाँ पे 5 3 8 आया, 7 से 8 जा रहा है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है सॉरी। यहाँ पर 9 1 10, 10 5 15, 15 इधर है तो इधर 16 आना चाहिए, 16 6 3 9, 9 7 16, पहले में तो है 8 7 15, 15 6 21, ठीक है, ये गलत है। 5 4 9 6 15, 5 4 9 6 15, 8 7 15, 15 6 5 21, ठीक है। पहला ये ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए आपका, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आकृति किसमें निहित है, दूसरे में तो नहीं है, तीसरे में आपकी हो जाएगी, बाकी चौथा फिगर भी आपका नहीं है, ठीक है। इसमें कौन क्या आकृति आएगी, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इसमें ऐसे आएगा, ये बीच में तो भाई नहीं आएगा, देखो बीच में तो है नहीं, ठीक है, बीच में तो है नहीं। इसमें सिंगल बन गया, ये भी नहीं आएगा, इसमें सिंगल ये बन गया, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। इसमें देखो सिंगल सिंगल बन जाते हैं, यहाँ पर डबल डबल आ जाती है, ये नहीं आएगा, इसमें यही आएगा, ठीक है। कितनी परतें बनी वो भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 4 8 परतें बनेंगी, इसमें 8 हैं क्या, 4 4 8, हाँ, थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है क्या अप्रोच आप लगा सकते हो। इसमें 8 6 48, 14 3 42, 8 6 48, 14 3 42, यानी कि 6 और 3 आया। अगला है 21 3 63, 9 9 5 45, तो इन दोनों का गुणा करने पे बीच की वैल्यू आ रही है हमारी 9 6 3 18, बीच की वैल्यू आ गई ये वाली, और इन दोनों का गुणा करने पे 5 3 15, ये बीच की वैल्यू आपकी आ जाती है, यानी कि 8 7 56 गुणे 17 3 51, 7 3 21 आना चाहिए, 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या आएगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर पहुँचे, जो चीज़ यहाँ पर होती है वो कहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है, यानी कि ये तो इधर ही आएगा। इधर किस किस ऑप्शन में, इधर सारे ऑप्शन में है, ठीक है। और सर्कल वाली पोजीशन देख लेते हैं, सर्कल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर इधर है, फिर इधर आएगा, इस सर्कल आपका इधर आएगा, इस साइड आएगा सर्कल, इसमें पहले में भी है, सेकेंड में भी है, और आपका थर्ड में भी है, तीनों में सर्कल है इधर, ठीक है। अब इसमें कौन सी पोजीशन सबसे अलग है, एक साइड वाली पोजीशन अलग है, ये वाली, इसको देख लो चाहे बीच वाली देख लो। जब इसको देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, यही वाली रख दी गई, यहाँ पर कौन सी आएगी, फिर ये वाली रख दी गई, यहाँ पर बीच में एरो वाली आएगी, एरो इस साइड की बना होगा, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बचे, आप ये 2 ऑप्शन बचे।
अब इसमें बीच में देखिए ये वाली आकृति बनी हुई है चौकोर, चौकोर बनी हुई, यानी कि चौकोर यहाँ पर है, ये वाली आ गई यहाँ पर है, नहीं नहीं ऐसे तो काम नहीं चल रहा, हाँ हाँ यही वाली आ गई, ठीक है। अब ऐसे है तो ये वाली आएगी 6 फिगर वाली, 6 वाली आएगी जो अभी ऑप्शन नंबर बी में देखिए 4 वाली थी, यहाँ पे 4 वाली आ गई, यहाँ पे 4 वाली, ये ऐसे वाली थी आयताकार वाली, आयताकार वाली आ गई, तो 6 वाली, तो 6 वाला फिगर यहाँ पर आएगा। इसमें बताना है कौन सबसे भिन्न है, कौन सबसे भिन्न है। P के बाद M जाते हैं, P के बाद M, P के बाद M, 1 2 3, 3 पीछे, G के बाद T, G के बाद T, ये तो बहुत ही अंतर हो जाएगा। यस के बाद P, 1 2 3, J के बाद G, J के बाद G, 1 2 3, ठीक है। तो यही सबसे अलग लग रहा है हमें, क्योंकि बाकी सब में 3 3 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। M और N अपोजिट हैं, T और Q, T और Q 1 2 3 का डिफरेंस है। P और K, P और K, P K अपोजिट है। G और T अपोजिट है। सेकंड नंबर ये आपका सबसे इसमें अलग दिख रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, मोहित और सुरेश ने एक ही दुकान से नोटबुक खरीदी। मोहित ने 180 रुपये भुगतान किया, 180 रुपये भुगतान किया कब, जब 3 पेन और उसने 6 नोटबुकें खरीदी। आगे कहता है उसने 116 रुपये भुगतान किया जब 5 पेन और उसमें 2 नोटबुकें खरीदी। तो कहता है नोटबुक की संख्या बताओ, नोटबुक खरीदने में कितना खर्च हुआ, नोटबुक की संख्या बतानी, नोटबुक का खर्च बताना है। तो इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर कब कर सकते हैं, जब इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 छंग 18 इक्वल हो गया, 5 का गुणा करा दीजिए, 5 छक्का 30, 300, 5 का नम 5, 5 दूना 10 हो गया। माइनस करेंगे इससे ये वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी, इसको घटा देंगे, जब इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 184 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 10 में 2 गया 8 आ गया। 8 का भाग देंगे, 8 दूना 16, 2 बचा 8 3 24, एन का मान तो 23 आ गया। एन का मान 23 है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है, नोटबुक की। नोटबुक कितनी, 6 नोटबुक उसने खरीदी थी, किसने, मोहित ने। मोहित की नोटबुक को खरीदने का खर्च निकालना था, 6 की वैल्यू करा दी इसमें, 6 का गुणा 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला देखिए, टी के बाद इसमें आर गया हुआ है, टी के बाद इसमें आर गया हुआ है, तो 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, एल से चालू होगा, एल से 2 चालू है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एफ से जे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वी आएगा, वी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ फूल सुंदर हैं, कुछ जो फूल हैं वो सुंदर हैं, कुछ फूल सुंदर हैं, वैदेही सुंदर है, यानी कि वैदेही सुंदर है कह सकते हैं, ठीक है। वैदेही, अच्छा सभी फूल सुंदर लिखा हुआ है, सॉरी, सभी के सभी जो फूल हैं वो सुंदर के अंतर्गत हैं, और कुछ जो सॉरी वैदेही सुंदर, उसने वैदेही को सुंदर कह दिया है, ठीक है। वैदेही एक फूल है, ये कोई जरूरी नहीं कि वैदेही एक फूल है, कुछ सुंदर फूल है, कुछ सुंदर फूल है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला है, सलोनी कार्तिक के बेटे की इकलौती बेटी है। इसमें कहा गया जो सलोनी है आपकी, ये सलोनी है, सलोनी कहा गया कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, कार्तिक की इकलौते बेटे की बेटी, ये कार्तिक हो गया, कार्तिक का इकलौता बेटा ये हो गया, उसकी इकलौती बेटी है ये, ठीक है। आगे कहा गया कार्तिक, और इसमें कुछ, हाँ कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। अब एक कार्तिक जो दीपक के दादाजी हैं, यानी कि इसका कोई ना कोई पुत्र भी रहा होगा, यहाँ पे दीपक बना लेते हैं, दीपक के दादाजी हो गए। फिर आगे क्या गया, दीपक की माँ निरुपमा है, दीपक की जो माँ है यहाँ पर निरुपमा हो गई, ये निरुपमा हो गई, ठीक है। यामिनी की इकलौते बेटे, अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, अंकित हो गई। यामिनी की इकलौते बेटे यानी कि यामिनी हो गई, पति पत्नी हो गए। अंकित से कार्तिक कौन लगता है, अंकित का कार्तिक कौन है, पिता है, पिताजी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, गौरव अपने उत्तर मुखी वाले घर के दरवाजे से, भाई उत्तर मुख ऊपर की ओर इसका घर का दरवाजा है, लेकिन चलता किससे, बाहर पिछले दरवाजे से निकलता है, नहीं कि यहाँ से निकलता है वो। जब यहाँ से निकलता है, फिर कहता है 25 मीटर सीधा चलता है, 25 मीटर सीधा चल गया उसने, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। अगर ऐसे जाएगा, बाएं किस साइड जाएगा, बाएं आपका इस साइड जाएगा, ये बाएं चला गया, ठीक है। बाएं गया तो 36 मीटर इसने ऐसे चला, फिर
जाने के बाद फिर से बाएं मुड़ा और 47 मीटर चलता है, इस बार 47 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और 36 चलता है, यानी कि यहीं तक आ जाता है, 36 चलता है। तो अब बताओ किस दिशा में है, घर से किस दिशा में है, घर से अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये अपने घर से भाई उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में कितना है, 7 5 गया 2, 4 में 2 गया 2, 22। उत्तर दिशा में 22 मीटर, उत्तर दिशा में 22 मीटर। इसमें जल प्रतिबिंब बताना है। डी एफ जेड गलत है, डी एफ एन जेड यस आर गलत है, एफ गलत है। डी नंबर आ जाएगा आपका, डी एफ एन जेड यस आर, यही हो जाएगा आपका। इसमें बताना है कौन सा उत्तम है सबसे। पिता भाई पुरुष, ये नहीं आएगा। माँ चाची डॉक्टर, ये भी नहीं होगा। साक्षर इंजीनियर किसान, ये भी नहीं। दादा पुरुष पिता, यस। सभी के सभी जो पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे दादा, दादा के अंतर्गत आ जाएंगे पिता। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें आपको बताना है। इसमें जेड यहाँ पर डैश लगा देते हैं, यहाँ पे सी लगा देते हैं, डैश एल जेड लगा देते हैं, डैश सी डैश एल डैश एक्स डैश वी एल डैश 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 वी। अब देखिए यहाँ पे जेड के पहले एल है, यानी कि एल से चालू तो होगा ही होगा। थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। एल के बाद जेड आएगा, एल के बाद जेड आएगा, एल के पहले वी आएगा, एल के पहले वी आएगा। जहाँ जहाँ एल है वहाँ वहाँ उसके पहले वी लगा दीजिए आप लोग। एल के पहले वी आएगा, ठीक है। इसके बाद वी के पहले सी आएगा, 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 और सी के पहले एक्स आएगा, सी के पहले एक्स आएगा, सी के पहले एक्स आएगा, सी के पहले एक्स आएगा। अब एक्स के बाद क्या आएगा, नहीं, एल के बाद, एल के बाद जेड आएगा, एल के बाद जेड आएगा, एल के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एक्स सी आएंगे, एक्स सी आएंगे। क्या बचा, एल वी एल एक्स वी, एल एक्स वी एल एक्स वी। इन दोनों ऑप्शन में लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में सी आएगा। सी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 60 48 36 6 15 53 कौन सा सही होगा। पहला रखते हैं, पहले प्लस डिवाइडेशन मल्टीप्लाई माइनस बराबर। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 नीचे 6 हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, 6 8 48, यहाँ पे 68 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 घटा देंगे तो 3 और ये 5, 53 आ गया। यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, अमित और गौरव, अमित गौरव और वरुण उत्तर दिशा में सीधी रेखा में बैठे, ये ले सीधी रेखा में बैठे, ठीक है। कहता है यहाँ पे एक बात कही गई, क्या कही गई वो, गौरव अंतिम के बाएं चौथा है, अंतिम के बाएं चौथा बैठा है, अंतिम के बाएं 1 2 3 4, यहाँ पे गौरव को हमने बैठा दिया, ठीक है। टोटल अंतिम युक्ति के जो हातिम युक्ति के बाएं चौथा है, जेद गौरव के दाएं तीसरा है, गौरव के दाएं तीसरा है, 1 2 3 यहाँ पे जेद हो गया, ठीक है। जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कि इस पोजीशन को हमें बताना है यहाँ पे कौन बैठा है। आगे क्या कह रहा है, युक्ति किसी एक कोने पर बैठी है, युक्ति किसी एक कोने पर बैठी है। अब पता तो है ना, युक्ति के बाएं चौथा, युक्ति के अगर इधर बैठे हो तो बाएं तो आएगा नहीं, इधर ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 3 1 2 3 6 लोग बैठे तो 6 लोग हो गए। युक्ति के बाएं चौथा बैठाना, 1 2 3 4 कौन हो जाएगा, हातिम। इसी की वैल्यू पूछ रहा है हातिम, हातिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में। अगला इसमें आर को पूछ रहा है, आर को पूछ रहा है, इसमें कितना हो जाएगा, सी। अगर इसमें सी को देखें, सी का अपोजिट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा भाई। सी का अपोजिट कितना होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, तो 23 हो जाएगा। 23 24 25 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी का 24 आएगा, लास्ट में रख दिया गया। इस प्रकार यफ है, यफ का अपोजिट 21 आएगा, 21 लास्ट में आएगा, इन 3 ऑप्शनों में है, ठीक है। फिर आगे डी है, डी का अपोजिट 23 है, 23 पहले रख दिया गया है इसमें। पीछे एल है, एल का अपोजिट 15 है, आगे 15 आएगा, 2 ऑप्शन नहीं, लास्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 21 तो है नहीं, 21 इसी में है, आगे 15 इसी में, यही आ जाएगा आपका। अगला है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, मुंबई के लोग क्या लिखा जाएगा, 6 2 1 9 2 6 4 6,
तो इसमें क्या हो जाएगा 6 2 4 6, 6 2 4 6। ऑप्शन में इसमें सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब आते हैं मैथ वाले सेक्शन में, अपने क्वांट वाले सेक्शन में। क्वांट का ये रहा, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 है। एक पी है, उसके 3 दोस्त हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिए। इनका जो औसत वजन है 4 5 20, 4 5 20 2 22 है। आगे कहता है जो तीनों दोस्तों का जो औसत भार है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों दोस्तों का जो औसत भार है वो औसत भार P का भार जो है, ये P का जो भार है अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 ज़्यादा, इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ गई 3p माइनस 12 आ गई। यहाँ पे रख देंगे p प्लस 3p माइनस 12 बराबर 2 2 0। यहाँ से 4p आ जाएगा, इसमें भाग देंगे, जोड़ेंगे इसको 2 2 1 3 और 2 4 से भाग दे देंगे, 4 5 20, 4 8 32, 58 आना चाहिए। 58 आपका किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए ने मोबाइल फोन बी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि ए के पास अगर 100 का था तो उसने 125 में से बेच दिया, 25 से का 25 चौको 100, 25 पंच 125। आगे कहता है बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब 10% हानि पर यहाँ पर डबल जीरो लगा लेते हैं ताकि हानि बराबर निकले। 500 का 10% निकालेंगे, 90 में बेचा उसने, 90 में बेचा बटे 100, 0 से 0, 9 पना 45, 450 में उसने बेचा, 450 में बेचा, लेकिन भुगतान कितने का किया उसने, भुगतान किया 56 का, 56 का भुगतान किया। तो ए के लिए वैल्यू निकालना है कि 400 की वैल्यू आपको निकालना है, 400 की वैल्यू। तो 0 से 0, ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया 400 की, ठीक है। इसको 5 से काट दीजिए, 5 ने 45, 5 अगर नाम 5, 5 अगर नाम 5, 5 2 10, 5 5 25। 9 से काट दीजिए इसको, 9 करना 9, 2 बचा, 9 2 18, 4 बचा, 9 पना 45, 4 का 0, 4 5 20, 4 2 8 1 9, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 का नाम 4 1 5, 5000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक अधूरी मीनार के शिखर का कोण, भाई मान लीजिए ये मीनार थी, अब बनी इतनी बननी थी, लेकिन बनी यहाँ से सिर्फ ये बन गई। कहता है 78 मीटर दूरी आधार से, 78 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी और बढ़ा दी जाए, मान लीजिए पहले यच थी ये, अब यक्स और उसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो पूर्ण मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण यहाँ से मान लीजिए पूरी हो गई, तो इसका कोण अब 60 डिग्री का बन रहा है उसी पॉइंट पर, यह 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी ऊंचाई कितनी, मीनार की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाए, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से लगाएंगे tan 30 बराबर हो जाएगा यच बटे 78। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर यच बटे 78। तो यहाँ से यच की वैल्यू आ जाएगी 78/√3। इसको काटेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा, तो 3 का नाम 3 दूना 6, 3 18, यच बराबर आ जाएगा 26√3, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई 26√3। अब लगा देंगे tan 60 बराबर हो जाएगा कितना, 26√3 प्लस x बटे 78। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो 78√3 माइनस 26√3 बराबर x। घटाएंगे, 8 में 6 गया 2, 7 में 2 गया 5, तो 52√3 आएगा। 52√3 किस में, ऑप्शन नंबर पहले में है, पहला नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरे भाई अगला क्या है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि यक्स की वैल्यू आपको पहले से उसने दे रखी है, ठीक है। आगे कहता है जब धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाते हैं, 24 किलोमीटर जब जाएंगे यानी कि यक्स माइनस वाई की स्पीड से प्रतिकूल जा रहे हैं। अब अनुकूल जाएंगे तो यानी कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, समान दूरी तय करने में इतने मिनट अधिक लेते हैं, यानी कि माइनस लगाना पड़ेगा। 24/20 प्लस वाई बराबर 30 मिनट ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 1/2 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 बाहर आ जाएगा, 20 प्लस वाई आएगा, यहाँ पे 20 प्लस वाई यहाँ पर आएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2y बटे 400 माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/24 दूना 48। तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी बनेगी क्या, क्वेश्चन बन जाएगी यहाँ से दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, यानी कि वाई स्क्वायर
माइनस का प्लस का 400 बराबर 2 8 16 2 चौको 8 9 96। इस साइड आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 96y माइनस का 400 बराबर 0। कितना होगा ये? इसको तोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं 100 गुणे 4 कह सकते हैं इसको। 100 में 4 घटाएंगे 96 आ जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस का 100y माइनस का 4y माइनस का 400 बराबर 0। जैसे y प्लस 100 आ जाएगा, यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो y प्लस 100 आ जाएगा, यानी कि एक तो माइनस में आएगा, माइनस तो लेंगे नहीं कि दूरी माइनस में तो होती नहीं है। यहाँ से y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 4 आ जाएगी तब वैल्यू आगे पुट करना है आपको। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू आपको 20 पहले से दे रखी थी, y की वैल्यू 4 निकल आई। आगे कहता क्या है, यदि नाव की गति में 2 की वृद्धि कर दी जाए। नाव की गति ये थी, इसमें 2 की हमने वृद्धि कर दिया तो ये 22 हो गई, ठीक है। तो उसे 39 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है। प्रतिकूल मतलब यक्ष अनुकूल जाना है, सॉरी। तो 22 + 4 और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाना है, प्रतिकूल जाना है तो 22 - 4 ये 39 हो जाएगा। 39 4 2 6 26 ये हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 30 बटे यहाँ पे 22, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसको 6 से काट देंगे, 6 3 18 6 5 30, इसको 13 दूना 26 13 3 39। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 3 9 और 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 बटे 6 आ गया। इसमें हम 6 का भाग दे देंगे, 6 दूना 12 6 3 18, 3 घंटे 1 बटे 6। इसमें 60 का गुणा करा देंगे, 10 आ जाएगा, यानी कि 3 घंटे 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और यहाँ पे 3 cos थीटा। 3 का अंदर गुणा करा दिया हमने एक साथ, ठीक है। इसमें करेंगे 4 ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 + 3 cos थीटा। यहाँ से आ जाएगा 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 + 3 cos थीटा। इसको एक साथ रख लेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -1 बराबर 0। यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 बराबर 0। 4 cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका cos थीटा +1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा +1। यहाँ से यह तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आपको लेना नहीं है। यहाँ से cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/4। अब 1/4 क्या होता है, आधार है और ये आपका कर्ण है। लंब निकालेंगे, यहाँ से लंब कितना आ जाएगा 4 × 16 यानी कि रूट का 15 आपका लंब आ जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है 2 tan थीटा की। 2 tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि रूट का 15 आधार आपका 1 है, प्लस 4 sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो 15 बटे कर्ण आपका 4 है, माइनस sec थीटा बराबर यही आ जाएगा 4 आ जाएगा sec थीटा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 2√15 और ये 3√15, 3√15 - 4 आपका राइट आंसर होगा। 3√15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या ये दे रखी है आपको 23a 6 8b, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 23 आएगा, बीच में 68 आएगा, 23 68 23 68 23 68 23 68 सब में है, तो इसको पूरी संख्या लिख लेते हैं। 23 8 6 8 9, 9 से विभाज्य करते हैं, 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। 9 से 9 कट गया, 6 3 9 ये कट गया, 8 10 8 18 ये 9 से विभाज्य, ये तो नहीं होगा। 2 3 9 6 8 5, इसको काटो, ये 6 3 9 से कट गया, 9 से 9 कट गया, 8 5 13, तो ये 9 से विभाज्य नहीं, तो ये हो सकता है आंसर हमारा, ठीक है। अगला क्या है 2 3 9 6 8 8, 6 3 9, 9 से 9 कट गया, तो 10 18 ये भी विभाज्य, ये भी नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अगला है 23 7 6 8 7, इसमें क्या आ जाएगा 6 3 9 7 2 9 8 7 15, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से विभाज्य देखना, 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य। अब इन दोनों में 3 से विभाज्य कौन सी है, 3 से है, ये 6 से 6 कट गया, 6 से 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 7 15, ये तो है। ये 6 3 9 9 कट गया, 8 5 13 13 2 15, ये दोनों वैल्यूज हैं। अब इसमें 3 से विभाज्य हमें देखना है, 3 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या दोनों है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या अब कौन सी सबसे बड़ी कहता है, तो 23 96, 96 वाली बड़ी है छोटी है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कहता है विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र
ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेते हुए 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70% अधिक थी। कुल 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए परीक्षा में बैठने वाले। इसको बाद में भाई करेंगे, इसको बाद में करते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ से x प्लस 6y बराबर आपको 8 दे रखा है और यक्स वाई बराबर 2 रखा है, यानी कि 2 का नाम 2 है लिखा है, यानी कि अगर x का मान 2 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, 6 का नाम 6, 6 2 8, हाँ सेटिस्फाई तो हो गया। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 रखना है, तो x 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा 216, 216 में इसको जोड़ देना, 8 से 14 224 आ जाएगा। 224 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज हमने एबीसी बना दिया, ये ए बी सी, पी क्यू आर, यानी कि ए बी पर पी है, यहां पर क्यू है और यहां पर आपका आर है, कि बी क्यू बराबर पी क्यू है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्यू सी, ये भुजा बराबर है किसके? इसके क्यू आर के। बी ए सी 75, बी ए सी ये 75 डिग्री दे रखा है, तो आपको बताना है पी क्यू आर यानी कि इसकी वैल्यू क्या है। इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इसको यक्स और वाई मान लेते हैं, आप यक्स और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा आपका 180 माइनस यक्स माइनस वाई, ये निकल के आएगा सिर्फ ये वैल्यू, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, मान लो इसको वाई माना था, इसको आपने यक्स मान लिया किसी कारण से, बस इसको यक्स मान लिया, तो इक्वेशन क्या बचेगी? बनेगी पूरी यक्स प्लस वाई प्लस 75 बराबर 180, यानी कि यक्स प्लस वाई आपका 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यक्स है, अगर ये यक्स है तो इसको क्या माने हम? इसको यक्स तो ये मान चुके हैं, तो यक्स होगा नहीं, अब बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये भी वाई होगा और ये भी यक्स होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे भाई, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, 180 माइनस 2y की वैल्यू आ जाएगी, और ये 180 माइनस 2x आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। अब ये दोनों, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है, जो कि आपको 180 में घटा देना है। 180 माइनस 180 प्लस 2y माइनस 180 प्लस 2x, 180 से 180 कट गया, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 105 और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का माइनस 180, 2 पंचे 10, 2 एक नम 2, 210 में 180 घटाएंगे तो 30 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 16 3 48, 16 3 48 और 12 चौक 48, 4 3 7 टोटल वर्क हो गया। इन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, 7 चौक 28 काम इन्होंने कर लिया, तो अब काम बचा 20। अब कहता है फिर ए चला जाता है, अच्छा ए समाप्त हो गया, बचा बी 4 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क करता है, 4 पंचे 20, 5 दिन काम करता है। कहता है कार्य को पूर्ण करने के लिए बी ने कितने दिनों तक काम किया? तो 4 दिन पहले किया था, 5 दिन ही किया, 4 5 9 दिनों तक इसने काम किया। अगला है साइन 23 कॉस 67, साइन 23 कॉस 67, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस 67 इंटू कॉस 67 हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 67 ये हो गया। अगला क्या लिखा है? सेक 52 इंटू साइन 38, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक 38 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अगला है ये कॉस 23 इंटू साइन 67, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन किस में चेंज, कॉस सेक में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, तो साइन स्क्वायर 67 आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 67। अगला है कॉसेक 52, कॉसेक किस में सेक में चेंज होता है? सेक 38 हो जाएगा, यानी किसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, तो 1 1 2 2 1 3 ऊपर 3 आ गया। नीचे क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर 70, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापन महत्तम का, यानी कि h, अगर एलसीएम आप निकालना चाहे तो एलसीएम कितना है? 56 गुणा है एचसीएफ का। उसने कह दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, यानी कि एलसीएम
प्लस HCF बराबर 1710 है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 57 HCF आ जाएगा और 171 HCF बराबर आ जाएगा 171 जीरो बटे 57 19 57 19 नहीं 171 3 त्रिकाई 9, तो HCF की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। ठीक है, कहता क्या है? दोनों संख्याओं में से एक संख्या इतनी है। अच्छा, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर आपका 240 है, सेकेंड आपको फाइंड करना है, HCF आपका 30 गुणे 56 हो गया, LCM हो गया और ये आपका 30 आ गया। इसमें भाग दे देंगे कितने का? 240 का, ये इधर से इधर आ गया, तो 0 से 0 3 8 24 8 7 56 7 21 210 आ जाएगा। 210 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ये, इसमें कहा गया है, ये दर्शाया गया है, इसमें क्या कहा गया भाई? 2014-2017 में ए प्रकार की, 2014-2017 में ए प्रकार, 2014 में ए कितना? 200 है, 2017 में ए कितना? 175 है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है 2015 और 2016 में बी, 2015-2016 में बी, 15-16 में 2020, तो 250 है और ये 200 है, इनको जोड़ना है 5 7 3, यहाँ पे 450। आगे क्या कहता है? अनुपात कितना है? अनुपात निकालना है इन दोनों का, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 5 25, 5 9 45 जीरो, और ये 15 5 75, 15 6 90, 5:6 आ जाएगा। 5:6 ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है? एक निश्चित सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 10% के दर से 4 वर्षों में हो जाती है, यानी कि 2 साल के अंत में और 4 साल के अंत में ब्याज का अंत इतना। अच्छा, जब 10% 2 साल में हो जाती है, 10 + 10 10 गुणे 10, 2 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? हमें इतनी मिलेगी, यानी कि 20 + 1 यानी कि 21, 2 साल में आपको 21 मिलेगी। 4 साल में कितनी मिलेगी? 21 + 10 + 10 गुणे 21 बटा 100, 0 से 0, यहाँ पे आ जाएगा 31 + 2.1 यानी कि 33.1 आ जाएगा। 33.1 + 10 गुणे 33.1 गुणे 10 बटे 100, तो 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। 43.1 आ जाएगा भाई, इसमें 10 ही तो जोड़ना है ना, 43 ही तो आएगा ये कितना? 2 जोड़ेंगे तो इसमें 33 आएगा। ठीक है, इसमें 43.1 प्लस, यहाँ पे प्लस सॉरी लगा है, प्लस है, यहाँ पे करेंगे 3.31 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 46.1 नहीं 46, यहाँ पे 3.31 रखेंगे तो 46.41 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। 2 वर्ष में 21 निकले थे, 21 घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 41 दशमलव, यहाँ पे 6 में 4 एक गया 5, यहाँ पे 2, 25.41। अब इतने रुपए अंतर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5082, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। वैल्यू किसकी निकालना है? 100 की, तो 100 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, दशमलव हटाएंगे, 00 और आ जाएगी। अब इसको काटना कितनी बार? 2 × 9 2, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 बार में कट गया, यानी कि 2 और 4 बार 0, 2 और 4 बार 0, ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज वाले, एक समबाहु त्रिभुज है, एक ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एंगल सबके 60-60 डिग्री, 60-60 डिग्री है। इसमें ओ वाले व्रत में अंकित है, ओ वाले व्रत में अंकित है, ये ओ वाले व्रत में अंकित है, ये लो ओ केंद्र वाले व्रत में हमने अंकित कर दिया। BC पर लघुचाप D है यहाँ पे, यानी कि ये A अगर है, B है, ये C है, तो इसको हम D मान लेते हैं, D यहाँ पे स्थित है। CBD 40 है, CBD यानी कि ये 40 दे रखा है आपको, ये 40 दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है? BCD ये वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू पूछी गई। आपसे पता है आपको जो सर्कल के अंदर जो भी अगर चतुर्भुज बन जाता है तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का जो कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि 6 4 10 100 आ गया, 100 + 60 और 180 में घटा देंगे, यानी कि 160 हो गया, 160 180 में घटेगा तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें x - 1 x + 1 x + 3 समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो कर्ण कितनी होगी? 6 तो कर्ण कभी हो नहीं सकता, 12 3 4 5 12 कभी हो नहीं सकता, 7 कभी हो नहीं सकता, 10 हो सकता है। 3 4 5 2 का गुणा इसमें सब करा देंगे, 2 गुना कर देंगे
तो 6 8 10 यानी कि वैल्यू सेटिस्फाई कर देते हैं। 6 आनी चाहिए यहाँ पे, कितने रखेंगे 7 रखेंगे। 7 7 1 8 7 3 10, 10 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या कह रहा है 140 और उससे अधिक, 140 और उससे अधिक, 140 और उससे अधिक, 140 कितना है यहाँ से 140 और उससे अधिक कितना प्राप्त किया 5 5 10 और 5 4 9 10 1 11 110 आ गया। रेशियो अनुपात निकालना है इसमें। आगे कहता है 60 से 120 के बीच, 60 से 120 के बीच, 60 ये है और 120 ये है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 3 7 7 6 13 137, 137 137 अनुपात निकालना था इसमें 110 137, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहता है ए और बी की मासिक आय 1 11 और 3 है और व्यय उसका 9 रेशियो 11 यानी कितना व्यय करता है 2 2 व्यय करता है और 2 की वैल्यू 4000 है, 2 की वैल्यू 4000 है यानी कि 2 गुना। आगे कहता है 2000 गुना। आगे कहता है कि उनकी आयु में अंतर, आयु का अंतर 2 का है, 2 दूने 4 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को इतने सेंटीमीटर लंबाई वाले और 80 सेंट चौड़ाई वाले 15 सेंट ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में गिरा दिया जाता है, ठीक है, जो आंशिक रूप से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 16 गुणे 8, मान लेते हैं वो यक्ष ऊंचाई उसमें बढ़ गई और इसमें 8 गुणे 8 गुणे 8 ये घन पूरी तरह से डूब जाता है, तो 8 दूनी 16, 8 से 8 और 2 चौको 8 यानी कि यक्ष की वैल्यू 4 आनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, या ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है इसमें, अगला इसमें क्या कह रहा है जी, सुबह 6 से 8 जाना है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात ही इसमें भी निकालना है 9 से 11, 9 बजे से 11 बजे तक, ये तो 5 5 10, 9 1 10 1 11 1 1 210, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 7 5 35, 7 1 21, तो 5 रेशियो 6 आ जाएगा, 5 रेशियो 6, 5 रेशियो 6 आपका आएगा, 5 रेशियो 6 ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है ये 400 रुपये है, त्योहार के दौरान एक बिक्री में 10% की छूट देने के साथ, पहले इसमें 10% की अच्छा छूट दी थी, ठीक है, 10% की छूट देने का मतलब कितना है, सॉरी 10% की छूट देने का मतलब 90 में बेचा होगा, 0 0 9 4 36 360 आ गया। अब 360 के बाद है ना 216 में बेच दिया, 216 में बेचा तो एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी थी, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में 1 गया 4, यहाँ बचा कितना 1, 144 की छूट दी कितने में 360 में गुणे 100 में कितना, किससे कटेगा ये 6 6 36, 6 2 12, 6 चौको 24, इसको किससे काटेंगे भी 6 2 12 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो 40 आपका इसमें राइट आंसर आएगा, 40 जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यक्स प्लस वाई आपका 3 है, -3 निकाल दिए यहाँ से यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई बराबर माइनस का 27 आ जाएगा। यहाँ से यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस इसका 3 वैल्यू रखेंगे, 3 3 9 माइनस 9xy आ जाएगा, प्लस 9 इसमें जोड़ना है एक्स्ट्रा, फिर -27 प्लस 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17, माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 18 यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपको राइट आंसर आ जाएगा। अगले में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये हमने एक बना दिया और इसको व्यास बना दिया, ए बी आपका व्यास हो गया और ये आपका सेंटर है। आगे कहता है ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती, ए पर एक स्पर्श रेखा खींच दी गई, सी पर एक ऐसा बिंदु है, वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जो बीसी को बढ़ाने पर आगे पी पर मिलता है और एपीसी निकाला गया, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा ये, यानी कि यहाँ पर ये जो बिंदु है पी है और यहाँ पे सी है, तो एपीसी 62 है, एपीसी है 62 है। आपसे पूछा क्या गया है एसीपी बताओ, ए कैसे पूछा गया है एसी बताओ, यानी एबीसी, एबीसी यानी कि ये एंगल आपको निकालना है, ये तो 90 डिग्री का होता है, तो 180 में 90 घटाएंगे 90, 90 में 62 घटा देंगे, 90 में 62 घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, 8 में 6 गया तो 28 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में। यहाँ पे क्या आएगा, क्या कहा गया इसमें, ये बच्चों की शिक्षा पर 70 खर्च किया गया, परिवहन यानी कि यातायात पर कितना खर्च किया गया, यातायात पर 50 खर्च किया गया,
और किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर 60 खर्च किया गया। तो कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, 0, 6, 5, 11, गेसत 18, कुल कमाई 360 डिग्री हो जाएगी, गुड़ी 0। तो 18 दूनाई 36, 2, 2, 5, 10, 50% इसमें आंसर आना चाहिए आपका। 50% आपका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 372 भागे 56 गुणे 7 माइनस 5 प्लस 2। इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 56, 8 से पहले भाग दे, 8 सत्ते 56 और 8 से 8 तिक 24, 8 चौक 32, 32, 8 चौक 32, 32, 32, 32, 5 बचा। ये तो यार कट नहीं रहा, इसमें कट नहीं रहा ये भाई। 372/56 गुणे 7, यही है। अब -3 आ जाएगा यहाँ, 7 8 56, 4 से 4 दूना 8, 4 9 36, 4 3 12, 93 माइनस 2 3 6/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 में 6 गया 7, 87/2, तो 2 चौको 8, 2 3 6, ये 43 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। अब आ जाते हैं अपने जनरल वाले सेक्शन में, जनरल अवेयर्स वाले में। इसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को ले लिया था, यह 1761 में था। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। केंद्रीय बजट 21-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य कल्याण के लिए आवंटन की वृद्धि की गई थी। ये स्किप करते हैं क्योंकि 2021 का करंट अफेयर है, मालूम नहीं है। इसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो आयु या लोत्से या धौलागिरी या मकालू, इन दोनों में से कोई ऑप्शन पड़ता है। तो इसमें लोत्से किए दे रहे हैं हम, ठीक है, लोत्से नहीं, धौलावीरा होगा, धौलागिरी, धौलागिरी, इसी को किए दे रहे हैं। श्वसन मूल जलभोदित में विशेष होती है, तो मूल होती है, क्या होती है, इसमें मूल होती है। भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें राइट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणित माल पर विचार किया जाता है, ये सही है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया जो कार्य है सकल घरेलू उत्पाद के दायरे में नहीं आता, ये भी बिल्कुल सही है। सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय तैयार वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है, ये भी सही है। तीनों इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वो कौन था, ताम्रलिपि, अहिछत्र, चंपा, श्रावस्ती। तो इसमें ताम्रलिपि आपका एक बंदरगाह था। महासागर का रिंग ऑफ द फायर किसे कहा जाता है, प्रशांत या हिंद महासागर को में से कोई एक है, तो मैं हिंद महासागर हम किए दे रहे हैं। कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, ये तो मालूम ही नहीं, लेकिन इतना पता है कोई रावत थे, बट कंफर्म नहीं, क्योंकि इसमें 2 रावत हैं, स्किप कर देते इसको। केंद्र शासित प्रदेश 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ, ये भी स्किप करते हैं। द सीक्रेट ऑफ द वेद किसके वेद, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, अरविंदो, ये जे कृष्णमूर्ति। इसमें अरविंदो ने लिखा होगा क्योंकि अरविंदो ज़्यादा फेमस है, अरविंदो हो सकता है इसमें। द सीक्रेट ऑफ द वेद अरविंदो की है, श्योर। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीता था, ये था मुंबई सिटी ने। अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 2021 का विषय क्या है, 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन, रिस्टोर आवर अर्थ एंड प्लास्टिक पॉपुलेशन, या प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। रिस्टोर आवर अर्थ हो जाएगा, इसमें हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। भारत के संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। 46वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में हुआ था। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम भाग शैवाल पर, कम से कम भाग कौन सा है, अगर इसमें कम से कम भाग देखें तो 1/4 भाग ही कम, 10वां भाग हो सकता है। फिर चलो देख लेते हैं इसमें। घटम एक है, घटम के बारे में नहीं जानते भाई। निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं के दौरान परिवार के मुखिया दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं। जगधात्री, ओसवरी, कल्पतरु उत्सव, गजान उत्सव, तो इसको स्किप करते हैं भाई। नेक्स्ट है, किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये विश्व जल दिवस है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। लॉटरी विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया, लॉटरी विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया,
91, 93, 99, 98, 99 और 98 में लॉटरी विनिमय अधिनियम पारित किया गया था, बस एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली पता नहीं है। पौधों का संख्यात्मक वर्ग की किस आधार पर किया जाता है? सभी अवलोकनों के गुण। रासायनिक घटक तो उसमें होते नहीं है, देखो। हाँ, रासायनिक घटक भी होते हैं, सही है, रासायनिक घटक होते हैं। संरचना, संरचना के आधार पर ही हम उसको देखते हैं। गुणसूत्र की संख्या के आधार पर देखते हैं, लेकिन सभी अवलोकन की अवलोकनीय गुण होते हैं इसमें। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी या दिसंबर, 19 दिसंबर या 2 फरवरी, एग्जैक्टली मालूम नहीं भाई, तो इसके स्किप कर देते हैं इसे, इसको भी स्किप कर देते हैं। क्या लिखा है ये? हाँ, इसको भी स्किप कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह किस दिन अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। प्रदूषण की कोटि और तीव्रता को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? वातन, एरोसोल, अवशोषण या अपशमन। इसको भाई स्किप कर देते हैं, शायद इसमें एरोसोल होना चाहिए। एरोसोल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ करेंगे? पॉपुलेशन में एब्जॉर्प्शन कहाँ? एरोसोल हो सकता है, एरोसोल यहाँ पे हो सकता है। चलिए आ जाते हैं इंग्लिश में। बी हार्ड अप, बी हार्ड अप का मतलब क्या होगा इसमें? फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वे अपरली अप, हैव वेरी लिटिल मनी, अनेबल टू कैलकुलेट, हैव डिफिकल्ट इन क्लाइंबिंग स्टेयर। तो इसमें ये होना चाहिए, वैसे अनेबल टू कैलकुलेट तो होगा नहीं, देखिए। हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर से भी नहीं होगा। फाइंड डिफिकल्टी ये तो होगा ही नहीं, तो सेकेंड ही ऑप्शन इसमें बचता है। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड बी इंजॉयड इट। इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड बी इंजॉयड इट। तो इसमें बताना है एरर किस ऑप्शन में है। ठीक है, एरर किस ऑप्शन में? इसमें इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू, यहाँ पे वांट्स होना चाहिए क्योंकि एवरी है, सिंगुलर आ गया तो वांट्स आना चाहिए यहाँ पे। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू होगा, सिंगुलर आएगा। एवर्ट का सिनोनिम बताना है। फेस, परमिट, कन्फ्रंट या प्रिवेंट। इसमें प्रिवेंट आपका होगा, एवर्ट का होता है प्रिवेंट। ही आस्क्ड मी, ये तो सब में ठीक है। फेन, आई आ गया इसमें आई आ गया, तो आई किस में चेंज होगा? या तो यू में चेंज होगा, यू में, तो यू किसमें भी है? इन सभी में यू है। लेकिन सबसे पहले वेन के पहले क्या आएगा? कोई ना कोई वर्ब आएगी, हाँ। तो इसमें क्या आएगा? आर होगा, डिड होगा, यू होगा। देखो आर होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, डिड ही आना चाहिए इसमें। एश्योर्ड, द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड लिखा है तो भैया है जाएगा, अथॉरिटीज यानी कि बहुत सारे हैं, तो हैव एश्योर्ड आएगा फिर। हैव अथॉरिटी थोड़ा ना, अथॉरिटी होता तो हैज आ जाता, हैव एश्योर्ड आएगा। अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर, यही आना चाहिए। द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, इन द गवर्नमेंट। दिस ईयर तो ठीक लिखा है, दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट इसमें होना चाहिए भाई। नो वन है तो यहाँ पे वाज आएगा, सिंगुलर हो जाता है, वाज आना चाहिए, नो वन वाज। ये स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ये तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू बी नीड फॉर इनहेंस्ड एफर्ट टुवार्ड्स सस्टेनेड ग्रोथ, टुवार्ड्स, टू अचीव नहीं, टुवार्ड्स अचीव्ड नहीं, अचीविंग
सस्टेन्ड ग्रोथ, यही होना चाहिए डी नंबर इसमें। स्पेलिंग बताना है करेक्ट इनकरेक्ट कौन सी है। CIRCUIT सर्किट की सही है। जिन्विन, जिन्विन मतलब GENUINE ये भी सही है। मैनर्स MANNERS ये भी सही है। ट्यूशन TUITION होता है, TUITION होता है ट्यूशन, आपका गलत हो जाएगा इसमें। रेज, रेज का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। एंटोनिम बताना है यानी कि बिल्ड करना, बनाना हो जाएगा आपका, बनाना। रेज मतलब होता है नष्ट करना। रिटिलेट, रिटिलेट का मतलब क्या होता है, फैसिलेट हो जाएगा, फैसिलेट इसमें। टू वॉक एमलेसली, तो एम्बल, ये तो सिंपल सही है। सी हैंडल ऑल टास्क इफिशियंटली, यहां से क्या आ जाएगा, ऑल टास्क, आर लगेगा यहाँ पे, आर तो बीइंग आएगा नहीं, बीन लगेगा नहीं, आर हैंडल्ड, आर ही आएगा इसमें, वर तो आएगा नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म तो लगी नहीं है, आर ही आएगा इसमें। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का एंटोनिम होता है कॉन्सीटेड, ये हो जाएगा कॉन्सीटेड। इन द सेम ब्रीथ, सेम ब्रीथ, सेम सिचुएशन मतलब सेम ब्रीथ। टू ट्राई होल्ड योर ब्रीथ, ये गलत है। प्रैक्टिस ब्रीथिंग के साथ, ये भी गलत है। से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, ये हो सकता है। एबल टू गेट अ फ्यूल, इसमें ये गलत है। थर्ड नंबर आपका इसमें हो जाएगा। ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटेटियस, सोवी, टेस्टफुल, क्विक या सडन, क्विक, सडन, टेस्टफुल, इसमें क्विक होना चाहिए, क्विक या सोवी, ऑस्टेंटियस, क्विक होना चाहिए इसमें, क्विक। ऑप्शन नंबर इसमें सी किए दे रहे हैं। ऑल वेपन्स आर सराउंडेड बाई देम, यहाँ से क्या हो जाएगा, दे वर लगा है इसमें, तो वर लगा है तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म तो लगी लगी होगी, सेकंड फॉर्म दे हैड, ये आ गया, दे सराउंडेड ऑल वेपन्स, ये आ जाएगा। द टाइग्रेस, टाइग्रेस है देखिए, ठीक है, तो सिंगुलर ही है तो हैज ही लगेगा। हैज गिवन वाज बर्थ होगा नहीं, हैज की बर्थ होगा नहीं, इज गिवन बर्थ होगा नहीं, यही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा इसमें। अगला है द राइज इन द इरावडी डॉल्फिन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एविक्शन ऑफ, यहाँ पे डॉल्फिन नेटिव्स इनहेबिटेंट पॉपुलेशन, डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी टू बी एविक्शन ऑफ, टू बी एविक्शन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशन, इलीगल, अनवारंटेड, अनवारंटेड या इलिगिटमेट, इलिगिटमेट होना चाहिए यहाँ पे। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड फ्री, इंटरवेशन, ट्रीज पास, कॉन्फिस्केशन, इनक्रोचमेंट, यही हो जाएगा डी नंबर। इरोडी डॉल्फिन फाउंड अनब्रस्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, हाउ एवर ड्यू टू, ये वेयर एरियाज ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर comparatively fewer tourist boat on Chilka Lake, which made it which made it which made it conductive या detrimental या disturbing या hurtful. It made disturbing for dolphin for move one part to another. Which made it conductive for, conductive होना चाहिए यहाँ पर, conductive होना चाहिए जी। तो 1 मिनट बचा हुआ है, इसमें हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। इसमें एक क्वेश्चन हमारा मैथ में रह गया था, इसको कर लेते हैं, अभी ये तो हमारे पास टाइम भी है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, इसको हिंदी में कर लेते हैं। विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि इसमें कहा गया है 20%, 20/100 यक्स, यानी कि इसको मान लेते हैं 100, टोटल यक्स मान लेते हैं 20 यक्स, यहाँ पे 15 यक्स/100, ठीक है। ये अनुत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण टोटल जो 90 अनुत्तीर्ण हुए थे, ठीक है, पहले क्वेश्चन बन गई। दूसरी कहता है इन दोनों का अंतर जो पास हुई है, इसमें 80 यक्स/100
माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 85x/100, इनका अंतर 70 है। इनको कैलकुलेट करना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 0 20 पंचे 100 5 आ जाएगा। ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, इसको एलसीएम लेकर यहाँ से 20x + 15x बराबर 9,000। यहाँ से 5 चौक 20, 5 3 15, 5 दूना 10, तो 4x + 3x, सॉरी इसमें x थोड़ा ना लेंगे, इसमें एक में y लेंगे, एक में y लेंगे भाई, एक में y लेंगे, तो ये y हो जाएगा 4x + 3y बराबर 9 दूना 18, 00 आ जाएगा ये। इसको कैलकुलेट करेंगे इसी प्रकार, तो 80x ± 85y बराबर अरे यार टाइम हो गया, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। 159.5 स्कोर रहा आज का हमारा, आउट ऑफ 200। 100 रैंक बनी हुई है। 3125 लड़कों ने दिया था, जिसमें से 100 नंबर पे है। 90% एक्यूरेसी है, 96 परसेंटाइल है। अगर जनरल इंटेलिजेंस देखें, इसमें 24 में 25 अटैम्प्ट किए थे, 25 करेक्ट है। इसमें 17 अटैम्प्ट किए थे, 24 मार्क्स हैं। 24 अटैम्प्ट किए थे, 48 है। इसमें 37.5 है। कट ऑफ 128 से 132 गई हुई है। अगर अटैम्प्ट देखें तो 91 हमने अटैम्प्ट किया था। अगर जनरल की कट ऑफ देखें हम, कट ऑफ 141 तक गई हुई है। तो अगर इसमें हम टॉपर्स का स्कोर से कंपेयर करें तो टॉपर का 195 है और एवरेज 102 आया, 101 आया हुआ, यानी कि पेपर तो हार्ड था। अगर इसमें जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें टॉपर का इतना, हमारा इसमें 50-50 ठीक है। ये हमने 19 मिनट में लिया, टॉपर ने 21 मिनट में किया हुआ है इसे। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 24 मार्क्स है, इसमें 45 से 14 एवरेज आ रहे थे, यानी कि जीएस का स्कोर भी ठीक है। 5 मिनट हमने लिए थे, इसने 3 मिनट में इन्होंने किया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देखें तो हमने सबसे ज़्यादा टाइम लिया हुआ है 27 मिनट का, हमने सबसे ज़्यादा 27 मिनट का टाइम लिया हुआ है और 48 मार्क्स हैं, गलत नहीं है एक भी, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में अगर देखें पूरा स्कोर, इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में 37, इसमें ये इंग्लिश में यानी कि ठीक ठाक लेवल की थी। हमने 7 मिनट सबसे ज़्यादा हमने टाइम लिया हुआ है, ठीक है। तो आज का स्कोर ये रहा। ओवरऑल कंपेरिजन जैसा कि हम आपको दिखा ही चुके हैं, ओवरऑल कंपेरिजन आपको ये ओवरऑल रहा, ठीक है। तो ये टोटल स्कोर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंडों तक इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।